आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गति शक्ति मास्टर प्लान की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको 15 अगस्त के दिन अनाउंस किया था। हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें। इंस्टा पे हमने नया पेज बनाया दोस्तों, वहाँ पे हम डेली के करेंट अफेयर्स और काफ़ी कुछ डालते हैं, तो आप ज़रूर अवेल करें। अवेल इन द सेंस कि आप आएँ। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। मैंने PDF फिर से देना शुरू कर दी है यार, हो जाता है कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स। और हमारी सेल जो है, नवरात्रि सेल शुरू हो रही है। और ये हमारा पेज है, आप ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। सेल हमारी शुरू हो गई है। नवमी कोड यूज करिए ताकि आपको सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ मिले। तो गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर GS पेपर 3 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे को इसको अनाउंस किया था, और यही है कि सेंटर PM गति शक्ति मास्टर प्लान, ये 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। 100 लाख करोड़। देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 में बटी हुई है, ये आपको पता ही है। एक है हमारा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र की बात करें तो वैसे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन दैट। 60 मतलब 100 में से 60 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन अभी इसका GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। वो 17% के आसपास है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। एक इतनी बड़ी संख्या हमारी कृषि में इन्वॉल्व है और कंट्रीब्यूशन इतना कम। ये 1990s में 33% थी, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा घट गई है। उसके बाद है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब यहां पे भी जो हमारे GDP में कंट्रीब्यूशन है वो 18% है। फिर हमारा सर्विस सेक्टर आता है, उसमें 60% है। सर्विस सेक्टर की ही वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो चल रही है। आप ये समझिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट तो यही जनरेट करेगा। अगर इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा? तो इसीलिए ये प्लान जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो PM मोदी ने क्या बोला? PM मोदी ने बोला कि भाई इट्स द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ इन फ्यूचर। क्योंकि भाई 100 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान है, जिससे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ेगा। और ये अगले 5 सालों तक, मतलब 2026 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो चलेगा। 100 लाख करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो आपको पता ही है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी इसमें आ जाता है, जिसका मैंने एक पूरा लेक्चर लिया है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और जो भारतीय हैं उनकी लाइफ को हम बढ़िया बनाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम लेके आएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमको बनना है ना 2025 तक, जो कि मुझे नामुमकिन लग रहा है हम बन पाएंगे। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन कोशिश तो हमको करनी ही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमको दोनों ही कवर करने हैं। अब 2020 मई 2020 में एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, अतानु चक्रवर्ती ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर को सबमिट की थी। उसमें रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन यही था, उन्हीं के रिकमेंडेशन को लिया गया है। रिकमेंडेशन ये थे कि सबसे पहले अगले 5 सालों तक हमको लगभग 111 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। उसके बाद सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना है एनर्जी पे, रोड, रेलवे, अर्बन प्रोजेक्ट, जो कि जितने भी भारत में प्रोजेक्ट चलते हैं उसका 70% ये ले जाते हैं। इस पे हमको ध्यान देना है। उसके बाद जो सेंटर है 39%, स्टेट 40%, ये शेयर रहने वाला है जिन प्रोजेक्ट्स को हम इंप्लीमेंट करेंगे, और प्राइवेट सेक्टर का 21%। फिर उसके बाद जो एसेट की सेल्स है उसको भी हमको ध्यान में लेके चलना है, और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है उसका भी मोनेटाइजेशन करना है। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डेवलप करने हैं ताकि इनको पैसा मिल सके, और म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को भी स्ट्रेंथन करना है। तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस थी जो कि मानी गई हैं। ओके, तो वही है कि जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जो भी हमारे कंपेटिटर्स है जैसे चाइना, उससे हम कंपीट करेंगे। नए इकोनॉमिक जोन बनेंगे। इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे मैंने पूरा लेक्चर लिया है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कि वो स्पेशली बिजनेस के लिए ही होते हैं, इकोनॉमिक पर्पस के लिए होते हैं, जहां पे टैक्स लगता ही नहीं है या नेग्लिजिबल लगता है। तो हमको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स दोनों ही बनाने हैं, क्योंकि भारत के जो प्रोडक्ट हैं
वो बाहर काफी बढ़िया से देखे जाते हैं। और अगर भारत अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान दे, और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टैलेंट तो बहुत ज्यादा, यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, लेकिन उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। अभी डिटेल्स और लॉन्च डेट क्या होंगी अभी ये नहीं बताया गया, ये सिर्फ स्पीच है। बाकी और भी अनाउंसमेंट है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स, तो बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, जो हम आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, उससे भी भाई वन नेशन वन मार्केट, वन सन वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, टू वन नेशन वन राशन कार्ड, इतनी सारी स्कीम्स जो हैं, इतनी सारी, मतलब एक तरीके से कंसोलिडेशन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने चलाया हुआ है कि नहीं। इसमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो भी $1.5 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, वो भी इसमें आएगा। बेसिकली कनेक्टिविटी, अभी सीएम योगी भी जब ये बता रहे थे तो उन्होंने बोला था कि ये गति प्रोजेक्ट जो है, ये गति शक्ति प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि उन्होंने भी एनआईपी का उद्घाटन किया, ये बहुत ज्यादा ये कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला और ये बहुत प्रोत्साहित करेगा। ये देखिए, प्रोत्साहित तो ये सब तो ठीक है, लेकिन बात यही है ना कि इसको करते कैसे हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। क्योंकि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, बहुत डिलेज होते हैं, इतनी लेयर्स है ना स्टेक होल्डर्स की कि क्या बताएं। और जो कल्चर है वो सही नहीं है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ड्रॉबैक्स हैं, डिसीजन मेकिंग, फिर इतना पैसा लग जाता है कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ये इतना महंगा होता है कि लोग अपना हाथ खींचना शुरू कर देते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा। अब जैसे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जो हिली एरियाज में हैं, वो अभी तक अटके हुए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक अटके हुए हैं। और सेम जाता है पावर लाइंस, पाइपलाइंस, वाटर बॉडीज के लिए। अब जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इन सबको कंसोलिडेट करो, है कि नहीं। इनकी मिनिस्ट्रीज को कंसोलिडेट करके ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन उसमें एक कदम है। अब यहां पे क्या आएगा, अगर मान लीजिए गति शक्ति है तो ये इस सारी इंफॉर्मेशन, जैसे टोपोग्राफी हो गया, सैटेलाइट इमेज हो गया, फिजिकल फीचर हो गया, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हो गया, ये सब आएगा। तो ये चीज है। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन 12 से 13% टोटल जीडीपी का कॉस्ट करती है। ग्लोबल एवरेज कितना है? 8%। तो हम बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं लॉजिस्टिक का। उसके बाद सप्लाई चेन की इनएफिशिएंसीज भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, और बाकी जो कंपटीशन हम नहीं कर पाते हैं मार्केट प्लेयर से, ये चीज। तो इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। फिलहाल अभी और डिटेल्स अवेटेड है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।